अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो हमारी असाइनमेंट नंबर 5 है एक्सेल की। तो चलते हैं हम अपनी असाइनमेंट नंबर 5 पे और देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। ये आ गई जी हमारी असाइनमेंट नंबर 5। सबसे पहले आपने ये एक टेबल बना लेना, मैंने पहले बना के रखा हुआ है ताकि टाइम बच जाए। तो उसके बाद आपने जो है ना इसकी इंस्ट्रक्शंस पे जाना है। पहली इंस्ट्रक्शन रेडी, मेक अ टोटल बाय मल्टीप्लाइंग। अच्छा, एक्सेल में ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, खुद से जो है वो खुद से अंडरस्टैंड करना पड़ता है इसको। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे अपनी शीट पे, वो देखते हैं। ये देखें, जैसा कि इस शीट में बताया गया, इस टेबल में बताया गया कि ये कुछ जो है आइटम्स हैं हमारे पास और ये उनके रेट्स हैं। यानी एक टेबल 7,000 की है, एक जो चेयर है वो 5 रुपये की है, फ़र्ज़ करें। पेन है जो वो है जी 200 रुपये का। इसको चेयर खैर 5 रुपये की नहीं होती, इसको हम 500 कर लेते हैं, ठीक है ना, 500 कर लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो है ना इसकी प्राइजेज लिखी हुई हैं, ठीक है। अब देखें, मिसाल के तौर पे आप एक टेबल थी जी 7,000 की और आपने टोटल ख़रीदी हैं 5 टेबल्स। अब आप देखने चाहते हैं कि मेरा टोटल ख़र्चा कितना आया है। यानी मैंने एक टेबल 7,000 की थी और टोटल 5 खरीदी हैं, तो कितने पैसे मेरी जेब से गए हैं। तो उसमें अंडरस्टूड सी बात है, हम जो है वो रेट को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी के ऊपर। यानी 7,000 को 5 से ज़रब दे देंगे तो हमारा टोटल जो है वो खर्चा आ जाएगा। तो हम इसको करके देखते हैं। इज़ इक्वल टू ये, यानी कि E5 रेट जो था उसका, ठीक है ना, यानी टेबल की जो प्राइस है, ठीक हो गया। उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे हम और क्वांटिटी पे इसको ज़रब दे देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें, यानी अगर आप 7,000 को 5 से ज़रब देंगे तो 35,000 आएगा। ये मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ये सब की दिख रहेगी, ठीक हो गया। तो उसने बता दिया कि आपने अगर चेयर्स जो हैं वो 500 की एक चेयर थी, 15 खरीदी हैं, तो आपका टोटल इतना खर्चा आया, ठीक है ना। पेन जो है वो एक 200 रुपये का था, आपने 3 खरीदे हैं, तो टोटल 600 रुपये आपका खर्चा है। तो इस तरह करके उसने इसका हमें टोटल उसकी वो जो है वैल्यू बता दी, टोटल खर्चा बता दिया हमें। अब री ऑर्डर वाला देखते हैं क्या है जी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दूसरे नंबर पे ही आ गया। कहता है जी यूजिंग इफ फार्मूला बाय मार्किंग यस, यानी यस लिखा हुआ है अगर तो इसकी, यानी कि ये जो हमने उधर निकाली है टोटल कॉस्ट 1000 से कम है, लेस देन 1000 है तो यस लिखा दे, अदरवाइज जो है वो नो लिखा दे। तो हम यहाँ पे करके देखते हैं। अगर देखें, पहले मैं दो चीज़ें आपको बताता हूँ। अगर अगर मैं सिंपल करूँ, इज इक्वल टू, इसको हमने करना है इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाला हमारा सेल G5, यानी हमने इसकी कोस्ट के ऊपर निकालना है, ठीक है ना। लेस दैन का जो साइन है, आपने दो साइन याद रखने हैं, एक लेस दैन का साइन होता है और एक जो है हमारा ग्रेटर दैन का साइन होता है। पहले मैं लिख के आपको बता देता हूँ। ये वाला जो साइन है हमारा, ये ग्रेटर दैन होता है और ये वाला कहाँ गया, ये लेस दैन होता है, ठीक है ना। तो अभी हमने लेस दैन का साइन जो है वो यूज़ करना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट G5, लिख भी सकते हैं वरना इस पर क्लिक करेंगे तो सेल एड्रेस ले लेगा। हाँ, यहाँ हम लगाएंगे लेस दैन का साइन, लेस दैन 1000। अगर मैं सिंपल ये करता हूँ, आगे हमने करना कोमा, लिखा है जो वो यस, यानी ये हम कहते हैं अगर 1000 से छोटा तो यस लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे यस, इन्वर्टेड कोमास बंद। और अगर मैं एंटर कर देता हूँ सिंपल ब्रैकेट बंद करके, तो क्या होगा, वो सिर्फ यस वाली वैल्यूज़ बता देगा, बाकी में फॉल्स लिखा आएगा। देखें, ये मैंने किया। अब देखें, अब मैं जब ड्रैग करता हूँ, अब जो जो सी वैल्यूज़ 1000 से कम थी उसको उसने यस कर दिया, बाकी उसने फॉल्स कर दिया, क्योंकि मैंने कंप्लीट फार्मूला नहीं लगाया। दोनों तरह मैं लगा के बताना चाह रहा था आपको, ठीक है। अब मैं दूसरी तरह बताता हूँ, कंप्लीट में क्या करते हैं हम, इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट G5 छोटा है 1000 से, तो क्या लिखा है जी, यस लिखा हुआ है, ठीक है, इन्वर्टेड कोमास बंद, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन भी आप लगा देंगे कि ठीक है 1000 से कम है तो यस लिखा हुआ है, लेकिन अगर 1000 से ज़्यादा है तो फिर क्या, नो लिखा हुआ है। फिर आप करेंगे इन्वर्टेड को, नीचे पहले कोमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कोमास, फिर आएगा नो, फिर इन्वर्टेड कोमास बंद कर देंगे। अब ब्रैकेट बंद करें, एंटर करें, ये देखें। अब जो 1000 से कम थी उसमें यस लिखा हुआ आएगा और जो 1000 से ज़्यादा थी उसमें नो लिखा। ये 1000 से ज़्यादा 35,000 नो लिखा आ रहा है, 1000 से कम है 600 है तो यस लिखा आ रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से दो ही सवाल थे इसके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।